हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 के सभी उदाहरण और इंट्रोडक्शन कर लिए और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो देखिए गाइस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब जो डोर है वो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें चित्र दे रखा है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम इस चित्र को बिना देखे डायग्राम, ये क्वेश्चन की सहायता से इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर, यानी कि कोई खंभा है, इस खंभे की शिखर से कोई डोर है जो भूमि पर ऐसे तनी हुई है और ये हमारी भूमि। अब यहाँ से कोई कलाकार इस रस्सी पर चढ़ रहा है और इस शिखर तक जाएगा और इस डोरी की लंबाई है हमारे पास कितनी, 20 मीटर। इसकी लंबाई है 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए, और इसका जो ये उन्नयन कोण है ये हमारा है 30 डिग्री और इससे हमें क्या पूछ रहा है, इसकी खंभे की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको हमने मान लिया जैसे एच मान लिया और इसको नाम दिया हमने ए, बी और सी है। अब सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख लो। एक तो ए सी दे रखा है 20 मीटर, है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ। एक तो ए सी दे रखा है 20 मीटर और ए बी हमें ज्ञात करना है जो कि ऊंचाई है, ठीक है। और एक कोण दे रखा है, कोण सी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए हमें एक चीज याद रखनी है, लाल बटा का। इस पूरी प्रश्नावली में सिर्फ ये फॉर्मूला काम में आएगा, अधिकतर में, सभी में। अधिकतर में क्या, हम देखिए इसमें से हमें देखना है कि यह अगर थीटा है तो ये इसका लंब हो गया और ये इसका कर्ण है ना। तो देखिए अगर ये लंब और कर्ण हमें दे रखा है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला है। तो ये फर्स्ट वाला हम लगा देंगे, लंब बटा कर्ण। तो ये कौन सा थीटा में आएगा, साइन थीटा। तो काय चलेंगे तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो साइन थीटा में आएगा। अब देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में थीटा लगा रहे हैं, कौन सा लगेगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पर सी है तो साइन सी बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटा हुआ कर्ण। अब साइन सी थीटा कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है एच एंड कर्ण कितना है 20 मीटर। मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 एच अपॉन 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर 20, यानी कि h बराबर 20 बटा हुआ 2, तो h बराबर 10 मीटर। यानी कि जो खंभे की ऊंचाई है वो हो जाएगी हमारी 10 मीटर, ठीक है। ये ग्रीन पेन से लिख दिया। क्या किया आपने, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा और डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद हमने जो जो दे रखा है वो लिखा और फिर देखा कि इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। तो ये तो दे रखा है और ये पूछ रहा है, यानी कि लंब ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा लगाए तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, सी का मान 30 डिग्री एंड लंब का मान h और ये 20। तो यहाँ मान रख दो 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h = 20। अब h को h से 2h का भाग है ना, तो 2 का भाग इधर दे देंगे तो 20 बटा 2, यानी कि h बराबर 10। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसकी वो हो जाएगी हमारी 10 मीटर, ठीक है। एक बार आंसर मिला लेते हैं। राइट आंसर ऑफ द वीडियो एंड नोट डाउन। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
देखिए यहाँ तक पढ़कर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ कि ये एक पेड़ है हमारे पास इतना बड़ा, और ये ऐसे समतल जमीन का है। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट कर, यानी कि जैसे ये अपना पेड़ है ना, ये यहाँ से टूट कर नीचे गिर जाता है। किसके कारण? आंधी के कारण ये नीचे गिर गया। ठीक है, नीचे गिर जाता है और जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री, यानी कि जमीन को छू कर ही कितने डिग्री का कोण बना रहे? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण है। फिर क्या बोल रहे हैं कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी कि पेड़ का जो पाद बिंदु, यानी कि जड़ों से लगाकर इस जो ये शिखर इसका छू रहा है इसको, इसकी दूरी हमारी 8 मीटर। फिर बोल रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है? पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें इससे किसमें माइंड लगाना होता है और कुछ नहीं। एक तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो दिया है इसको मैंने जैसे x मान लिया। अब देखिए अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आई थी मुझे पहले बिल्कुल समझ में नहीं आया था, तब मैं पढ़ता था 10th क्लास में। तो देखिए गाइस, हमारा ये पेड़ है पूरा, अभी यहाँ से टूट कर ही तो यहाँ पर गिरा है, यानी कि यही तो है यहाँ पर। तो जो ये होगा वो ये होगा, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है। आप क्या है ना, इनको और इसको सेम बराबर बनाना जब आप डायग्राम बनाओ ना, तो जिससे आप क्या है ना कंफ्यूज नहीं होगी कि हाँ ये है वो ये है। ठीक है, अब अगर ये और इसको x मान लिया तो देखिए इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको मैंने y मान लिया। अब अगर पूरी ज्ञात करता हूँ तो y प्लस x हो जाएगा, है ना। इनको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा y प्लस x, इसके x, ये भी x होगा। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने a b c। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्या है ना, इसमें जो दे रखे वो लिख देता हूँ। बी सी बराबर 8 मीटर दे रखा है एंड कोण C बराबर 30 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है एक तो ए सी इसको नाम दे देता हूँ मैं डी। ए सी बराबर ए डी बराबर x है, और ए बी बराबर y है, और ए डी बराबर है हमारा x प्लस वाई। ठीक है, तो गाइस देखिए कैसे होगा ये। अब इसमें तो हमें ये और ये दे रखा है, और ये दोनों ही पूछ रहे हैं, तो इसमें 2 थीटा लगाएंगे। लाल कटा हुआ कब देखिए, कैसे जब चलाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से इधर साइन कोस टेन कोट से कोसेक। देखिए ये थीटा है इसमें, तो ये इसका क्या हो गया लंब, ये कर्ण और ये आधा। अब इसके हिसाब से अगर इसमें और इसमें थीटा लगाएंगे ना, तो कौन सा लगेगा? टेन थीटा। तो इसमें और इसमें मैं टेन थीटा लगाऊंगा। तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर मैं टेन थीटा लगा रहा हूँ। अब देखिए टेन थीटा कितना है यहाँ पर? सी बराबर लंब बटा हुआ आधा। अब लंब बटा आधा, तो ये टेन सी का मान 30 डिग्री एंड लंब कितना है इसमें? y, और आधार कितना है? r। अब टेन सी का मान कितना होता है? 1/√3। साइन याद हो गई तो आपको इक्वल टू y/8। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं क्या करूँगा कि y को √3 से गुणा करेंगे तो y√3 बराबर 8, यानी कि y बराबर 8/√3। अब देखिए हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा रूट में इसके बटा में हमें रूट वाली संख्या नहीं जोड़नी है कभी भी। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेय गुणा करेंगे। तो y बराबर 8/√3
यानी कि ऊपर नीचे √3 से हम गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा 8√3/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो आ गई, लेकिन हमारे पास अभी ये भी लाना बाकी है। तो देखिए इसको लाने के दो तरीके हैं, क्या कि एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, या फिर क्या करेंगे हम इसमें और इसमें, यानी कि कर्ण और आधार, आधार और कर्ण यानी कि कोस थीटा लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC में थीटा बराबर में लगा रहा हूँ कोस थीटा, तो कोस C बराबर आधार बटावा कर्ण, ठीक है, ये आधार बटावा कर्ण। अब देखिए कोस 30 यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन का, है ना, हमारे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कोस 30 डिग्री बराबर लंब तो कितना है इसमें, सॉरी आधार तो कितना है 8, और कर्ण हमें ज्ञात करना है यानी कि x। तो अब कोस 30 का मान √3/2 एंड 8/x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इज इक्वल टू 16, यानी कि x बराबर हमारे पास हो जाएगा 16/√3। अब इसका भी परिमेयकरण कर दो, तो 16/√3 √3/√3 से गुणा करेंगे तो x बराबर 16√3/3। अब देखिए x भी आ गया, y भी आ गया, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी y + x बराबर, ये तो हमारे पास 8√3/3 एंड प्लस में हो जाएगा हमारे 16√3/3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 8 24 √3/3, यानी कि लस लिया हमने 3, दोनों का 3 3 है, तो सेम लस है तो सेम है, तो ऊपर वालों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8√3 मीटर, यानी कि ये पेड़ है उसकी ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास 8√3 मीटर, ठीक है गाइस। तो देखिए हमने कैसे किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ा हमने और फिर डायग्राम बनाया, क्या कि एक पेड़ है, ये इतना ऊंचा पेड़ है हमारे पास, ठीक है, ये पेड़ आंधी आने के कारण यहाँ से टूटकर इधर गिर गया। अब इधर गिरने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो छू रहा है इसको, इसका 30 डिग्री बना लिया। अब हमें एक तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है, और हमें दे रखा है ये 5 बिंदु से इसकी दूरी। अब देखिए गाइस ये यहाँ से टूट कर यहाँ गिरा है ना, तो ये और ये दोनों टॉपिक हमारे सेम होंगे, यानी कि दोनों बिंदु सेम होगी, ये और ये, ठीक। अब देखिए अगर ये y है और इसको हमने x मान लिया, तो इसमें 2 थीटा लगेंगे अलग अलग, ठीक है। फिर डायग्राम बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बार उसमें tan थीटा लगा देंगे और एक बार cos थीटा। तो हमने पहले tan थीटा लगाया, तो tan थीटा लगाने से tan 30 बराबर y/8, अब tan 30 का मान 1/√3 एंड y/8 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास y का मान आ जाता है। अब y का मान आ गया लेकिन x का नहीं आया, तो x का निकालने के लिए हम इसमें cos थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो cos थीटा लगाया हमने, cos थीटा बराबर आधार बटाव कर्ण। अब आधार तो कितना है इसमें 8 और कर्ण x, तो यहाँ से x का मान आया हमारे पास 16√3/3, ठीक है। अब पेड़ की कुल ऊंचाई इन दोनों को जोड़ने पर ही आएगी x + y करने पर, तो x तो है हमारा 16√3/3 और y हमारा 8√3। अब दोनों का 3 है नीचे, तो दोनों का प्लस से कॉमन ले लिया हमने सेम, तो ऊपर वाले भी ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 24 हुए, 24 को 3 से काटेंगे तो 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, पॉज दे दिया, नोट डाउन। और अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टे लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टे लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है।
भूमि के 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी कि एक ठेकेदार है कोई, तो वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है बच्चों के लिए। तो एक जो फिसलन पट्टी है उसकी जो ऊंचाई होगी वो हमारी होगी 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने एक फिसलन पट्टी बना दी। और इस फिसलन पट्टी का जो भूमि के साथ कोण है वो है हमारा 30 डिग्री। तो यानी कि ऐसे आड़ी है थोड़ी बहुत है ना, तो इसको नाम दे रहा हूं मैं ABC। फिर क्या है आगे क्वेश्चन पढ़िए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। लेकिन मैम क्या कर रही है कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए इससे अधिक ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये अधिक ऊंचाई की फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। यानी कि ये 3 मीटर की है, 3 मीटर की ऊंचाई पर, और ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, ये बनाती है 60 डिग्री। अब देखिए, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी यानी कि इसकी लंबाई, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है प्रत्येक स्थिति में, यानी कि इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको हमने x मान लिया। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले मैं जो जो दे रखा है वो लिख लो। इसको नाम दे रहा हूँ मैं ABC, सॉरी उसको दे दिया ना, इसको PQR दे रहा हूँ ना, PQR। अब देखिए, सबसे पहले हमें ऊंचाई दे रखा है इसकी, तो ऊंचाई बराबर हमारे है 3 मीटर, 3 मीटर। एंड इसकी जो ये लेंथ लंबाई वो है PR बराबर x ज्ञात करना है, और R बराबर हमारे पास है 60 डिग्री। एंड दूसरे जो त्रिभुज है ये तो है त्रिभुज PQR में, एंड त्रिभुज ABC में है ना। त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में भी क्या क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है इसकी। ऊंचाई AB बराबर है हमारे पास 1.5 मीटर, एंड कोण C बराबर है 30 डिग्री, एंड AC हमें ज्ञात करना है इसका, जिसको हमने x मान रखा है। अब देखिए, दोनों त्रिभुज और दोनों त्रिभुजों में हमें लाल बटा कक्का देखना है सबसे पहले तो। अब लाल बटा कक्का के हिसाब से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये हो गया इसका लंब, और ये थीटा है तो ये हो गया इसका लंब। यानी कि लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब बटा हुआ कर्ण साइन थीटा। लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब बटा हुआ कर्ण साइन थीटा। यानी कि दोनों त्रिभुजों में हमें अलग अलग से साइन थीटा लगाना है। तो त्रिभुज PQR में थीटा बराबर साइन थीटा लगाना। अब साइन थीटा कितना है यहाँ पर 60, यानी साइन R बराबर लंब बटा कर्ण, साइन R 60 डिग्री है, लंब कितना है इसमें 3 मीटर, और कर्ण हमें ज्ञात करना है जो x है। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर 3/x। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होगा √x√3 इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 6/√3। अब मैं डायरेक्ट x को क्या लिख सकता हूँ, 2√3। ऐसे अगर आ जाए तो क्या करना है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसमें रूट वाली संख्या का भाग दे दो। ठीक है, तो जैसे 6/3 और रूट को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2√3। लेकिन मैं ऐसा क्यों किया आप देखिए, ये x इसका परिमेयकरण कर रहा हूँ, √3/√3 से ऊपर नीचे गुणा, तो x बराबर 6√3 हो जाएगा हमारा। एंड यहाँ पर होगा 3, इसे 3 गुना होके मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा x बराबर 2√3। ठीक है, आ गया वो x का मान। यानी कि फर्स्ट जो फिसलन पट्टी है वो हमारी होगी 2√3 मीटर की। अब देखिए सेकंड क्या होगी, सेकंड में भी हमें त्रिभुज
ए बी सी में साइन थीटा लगाना है। अब साइन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 1.5 एंड आधार कर्ण कितना है x। अब 1.3 का 2 एंड 1.5 x मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल्स टू 3 मीटर। 15 दूनी 30, ये 30 और एक छोड़कर पॉइंट यानी कि x बराबर 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर निकाल लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा क्या कैसे होगा इसमें। तो गाइस इसका आंसर हमारे 3 मीटर और 2√3 एकदम राइट है। ठीक है, तो देखेंगे जो फर्स्ट है इसमें हमने क्या किया कि इसमें और इसमें दोनों में साइन थीटा लगाना है। तो इसमें साइन थीटा लगाने के बाद हमने क्या किया कि साइन r बराबर लंब बटा कर्ण, साइन 60 हो गया, 60 का मान √3 बटा दो, और ये लंब है 3 और ये कर्ण है हमारे पास x, तो 3 बटा x। अब क्या करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x का मान आया 6/√3। अब 6/√3 तो √3 से √3 को यानी कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परिमेयकरण करेंगे इनका। ठीक है, आप है ना ब्रैकेट में लिख दिया करो कि क्या किया हमने इसका परिमेयकरण, और यहाँ पर तो किया ही नहीं। परिमेयकरण करने के बाद हमारे पास है 6/3 इंटू √3 एंड 3 से 6 को काटा तो 2√3, तो ये तो आ गया हमारे इस विस्तृत पट्टी के यानी कि बड़ी वाले की, और छोटे वाले में भी वही साइन थीटा लगाया। साइन थीटा का मान 1/2 एंड 1.5 x इक्वल टू 30। अब एक छोड़कर पॉइंट है तो एक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं यानी कि x बराबर 3 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो नोट डाउन, और जहाँ समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। तो एक मीनार है हमारी, जैसे ये मैं मीनार बना रहा हूँ। अब मीनार को भूमि पर होगी, ये भूमि। अब मीनार क्या पूछ रहा है, मैं मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये मीनार थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। इस मीनार की हमें ऊंचाई हमें बतानी है, जिसको मैंने h नाम दे दिया। अब क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर यानी कि इस पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास 30 डिग्री यानी कि उन्नयन नीचे से ऊपर देखने पर, यहाँ से यहाँ देखने पर, तो ये हमारे पास है 30 डिग्री। अब देखिए भाई इसको नाम दिया मैंने ABC है ना, ABC, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं जो दे रखा है मैं लिख लेता हूँ इसमें। BC बराबर हमें 30 मीटर दे रखा है एंड AB हमें ज्ञात करना है एंड कोण C बराबर हमें 30 डिग्री दे रखा है। एक मिनट देख लेता हूँ यार, 30 सही है ना, हम देखें यानी कि दोनों 30 है। अब आपको देखना है इसमें किसमें थीटा कौन सा लगा है। कैसे, ये हमने लगाया लाल बटावा का, अब ये थीटा है तो इसके सामने लंब हो गया यानी कि लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार tan थीटा। तो हम इसमें कौन सा थीटा लगाएंगे, tan थीटा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर tan थीटा लगा अपन। अब थीटा देखिए, tan थीटा कितना है इसमें, C बराबर लंब बटावा आधार। अब tan C कितना है इसमें 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें h एंड आधार कितना है इसमें 30 मीटर। अब tan 30 का मान सारणी में हम देखते हैं तो tan 30 बराबर 1/√3 ऐसे लिख दिया करो आप ब्रैकेट में। ठीक है, अलग से मेरे पास क्या है ना जगह थोड़ी कमी इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो tan 30 का मान हो जाएगा हमारा 1/√3 बराबर h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास h√3 इक्वल टू 30
यानी कि एच बराबर 30/√3। अब मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी क्या, कि इसको भाग तो इसमें तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 10√3 एन, इसको इससे गुणा करो, डायरेक्ट आंसर। कैसे, अब देखिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। यहाँ पर 30/√3 इक्वल, ठीक है, ऐसे हम तो हम क्या करेंगे, अब नीचे रूट है तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो ये परिमेयकरण करने के बाद हमारे पास आएगा 30√3/3। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसको काटेंगे तो वह आएगा 10√3। यानी कि अगर नीचे कोई सी भी रूट वाली संख्या, तो देखिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। अगर सिंगल हो तो जैसे ये हमारे पास 30 और √2 आ गया हमारा, और नीचे भी √2, तो √2 आ गया, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो डायरेक्ट लिख दो आप कि 15√2 आएगा इसका आंसर। कैसे आया, देखिए मैं ऊपर नीचे √2 से परिमेयकरण करता हूँ इसका, तो मेरे पास बनेगा 30√2 एंड 2 एंड 2 से 30 को काटेंगे तो 15√3 यानी कि 15√3 आगे। कोई सी भी संख्या आपका उसको इसमें भाग देके गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमारे पास है 10√3, समझ में आ गया होगा। और द वीडियो नोटेड डाउन एट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ता हूँ, पढ़कर डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या आपको एजुकेशन। देखिए ये हमारी भूमि है, इस पर कोई बंदा खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, तो थक गया और उस डोरी को इस बिंदु से उसने बांध दिया। अब बांधने के बाद क्या कर रहा है कि जैसे अब इस डोरी को बांधने के बाद यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा पतंग उड़ रहा है। और क्या कर रहा है कि ये जो पतंग है इस बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना है। और भूमि से इसकी ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ जो इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है, वो है हमारे पास 60 मीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दिया A B C। अब डोरी की लंबाई को मैं x नाम दे रहा हूँ। तो देखिए गाइस, मैं जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ पहले। AC बराबर हमें दे रखा है 60 मीटर, कोण B बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री, एंड AB हमें ज्ञात करना है जिसे हमने x मान लिया। अब देखिए कोण 60 थीटा लगेगा। इस पूरी प्रश्नावली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक तो डायग्राम, सबसे इम्पोर्टेंट। यदि आपने डायग्राम गलत बना दिया तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको डायग्राम सही बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें डायग्राम बनाने के बाद है इसका थीटा पता लगाना कि इसमें कौन सा थीटा लगेगा। तो ये इसका उपयुक्त तरीका है। अब देखिए इसमें ये थीटा है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, इसमें सामने वाली भुजा क्या होगी इसकी, इसमें लंब, यानी कि लंब दे रखा है और कर्ण पूछ रहा है, लंब बटा कर्ण, तो इसमें ये लगेगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण में साइन थीटा लगेगा, तो त्रिभुज ABC में आप ये नाम किसी भी ABC जरूर नहीं, ABC देख कुछ भी नाम देते अपनी सुविधा के अनुसार। तो त्रिभुज ABC में थीटा बराबर में लगा रहा हूँ साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा कितना है, साइन B लंब बटा कर्ण। अब साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें 60 मीटर, एक्स कर्ण एक्स मान लिया। अब साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x√3 इंटू 120। अब क्या करेंगे, इसको इधर, यहाँ तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे,
6 दूनी 12 120 और ये √x3 एंड अब इसका क्या करेंगे गुणा में तो इधर जाते भाग में तो ये जाएगा 120 बटा √3। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 40√3 लिख सकता हूँ ना। कैसे देखिए ये 120 था, ये √3 परिमेय खंड किया तो √3 से गुणा किया। अब क्या करेंगे ये हो जाएगा हमारा 120 √3 अपॉन में 3 से 120 को काटेंगे 40 अपॉन में, यानी कि कुछ नहीं करना √3 है ना तो 3 का भाग दे दो इसमें और √3 से इसको गुणा करो तो भाग जो भागफल आएगा 3 का भाग दो और भागफल को √3 से गुणा करो। 2 है तो 2 का भाग दो और भागफल को √2 से गुणा करो। 5 है तो 5 का भाग दो और √5 को इससे गुणा करो। डायरेक्ट लाने का आपसे क्या है ना इतनी प्रोसेस आपकी कम हो जाएगी यहाँ पर। तो गाइस समझ में आ गया होगा शायद आपको, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे और 6 के बाद में जो बाकी के क्वेश्चन है उनको 2 पार्टों में करेंगे। तो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है लगभग इसमें, तो 16 क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम इनको करेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि ये एक कोई लड़का है हमारे पास, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, इसकी हाइट ठीक है, और ये भूमि पर और इसके जस्ट सामने कोई मीनार है ठीक है, और इस मीनार की लेंथ हमें दे रखी 30 मीटर ऊंचा इसका भवन है। 30 मीटर भवन है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है ये 30 मीटर है। इसके बाद में क्या दे रखा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन होगा, यानी कि इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन होगा, यानी कि ऊपर नीचे से ऊपर देखने पर बनने वाला था कितना है 30 डिग्री। फिर क्या हो रहा है कि कुछ दूर आगे जाने के बाद ये कोण 30 से घटकर 60 हो जाता है, यानी कि कुछ दूर आगे गया, यानी कि यहाँ से जैसे यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री 60 डिग्री। मैं इसको मिला देता हूँ जिससे कि अब देखिएगा इसे। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमें कि बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, यानी कि भवन की ओर कितनी दूर गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें लेंथ ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ A B C D E N F। अब देखिएगा इसमें हमें दे रखा है एक ये और एक ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जितनी है वही ये होगी 1.5 मीटर एंड ये पूरी है 30, तो 30 में से अगर 1.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और फिर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, यानी कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं समकोण, एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, इन दोनों में हम क्या करेंगे थीटा लगाएंगे। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ x, सॉरी x हमने यहाँ पर नाम दे दिया, तो इसको मैं दे रहा हूँ y, है ना। अब देखिए फिर गाइस ऐसा कीजिए, इस पूरे को नाम दे रहा हूँ y, है ना, और इसको यहाँ से यहाँ तक को दे रहा हूँ मैं x, इसको दे रहा हूँ मैं x। तो गाइस अगर ये x और ये y है तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये y माइनस एक्स। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ जो जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ। तो ए ई
बराबर हमें दे रखा है सी डी बराबर 1.5 एंड एक दे रखा है सी ई बराबर 30 एंड सी ई में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई डी। तो ई डी बराबर होगा हमारे पास सी ई माइनस सी डी बराबर 30 माइनस 1.5, यानी कि अगर 30 में से 1.5 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 28.5, यानी कि 28.5 बचेगा। अब देखिए और कोण F बराबर हमें दे रखा है 30 एंड कोण F इसको नाम दे रहा हूँ G। कोण G बराबर हमारे पास है 60 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों त्रिभुजों में थीटा लगाएंगे, है ना। तो थीटा लगाने के बाद अलग अलग दोनों त्रिभुजों में थीटा लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज ई डी जी में थीटा बराबर, अब देखिए कौन सा थीटा लगेगा इसमें, ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की हमारे 28.5 आ गई और ये क्या करना है कि लंब बटावा आधार यानी कि tan थीटा, यहाँ पर लिख लिया करो आप एल बटावा के यानी कि लंब बटा आधार ये tan थीटा, तो ये मैं लिख रहा हूँ tan थीटा। अब देखिए tan थीटा क्या है यहाँ पर जी बराबर लंब बटावा आधार, tan थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 एंड आधार है इसका x। tan 60 का मान होता है √3, टेबल याद कर लो, अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको तो यहाँ और इसको यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। क्या करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे हम 28.5 में 3 का भाग देकर √3 से गुणा कर दो। तो देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा 28.5 अपॉन में √3 इंटू √3, परिमेयकरण कर रहा हूँ मैं इसका, है ना। तो ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 9 3 27 यानी कि 9 बच के 1 एंड 9 3 5 15 यानी कि 9.5 √3 ये आ गया इसका क्या x का मान, यानी कि यहाँ से यहाँ का मान आ गया हमारे पास 9.5 मीटर। अब देखिए ये 9.5 है और ये पूरा 28.5, अब क्या करेंगे इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में लगा देंगे, है ना। तो इस पूरे बड़े वाले को हमने y मान रखा है। देखिए गाइस त्रिभुज EDF में थीटा बराबर वही tan थीटा लगेगा। अब tan थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें 28.5 एंड आधार कितना है इसमें y, है ना। अब देखिए जगह थोड़ी कम है हमारे पास, 33 का मान 1/√3 एंड ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि y को इससे और इससे तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 28.5 एंड √3, ठीक है। अब देखिए y तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ y माइनस x लाना है, a और इस a g लाना है, मैं a इस g e नाम दे रहा हूँ इसको, है ना, h नाम दे रहा हूँ, सॉरी h, यानी कि a h लाना है। तो देखिए a h लाने के लिए हम क्या करेंगे, a h यहाँ पर लिख दें, a h बराबर है हमारे पास y माइनस x, तो a h बराबर y माइनस x, अब y तो कितना है हमारे पास 28.5,
28.5 एंड एक्स कितना है हमारे पास, एक्स है हमारे पास 9.5√3 माइनस 9.5√3। अब देखिए अगर 28.5 में से 9.5 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा ये √3, तो इससे कैसे आएगा, एंड 5 में से 5 गए 0 और 28 में से 9 गए तो देखिए हमारे पास यानी कि 18 में से 9 गए तो 9 19 यानी कि 19√3। तो गाइस जो ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ की इसने हो जाएगी हमारे पास 19√3 मीटर। ठीक है, एक बार आंसर मिला लेता हूँ मैं इसका। कह लीजिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 एकदम राइट है 19√3। तो देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के लिए डायग्राम बनाया कि 1.5 मीटर लंबाई का लड़का है जो चलकर यहाँ से यहाँ तक गया y-x दूरी पर। ठीक है, ये हमें क्या करना है, पूरी जो बोन है उसकी लंबाई 30, तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो 28 आ जाएगा और ये 30 और ये 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों में अलग अलग बार टेन थीटा लगाया हमने, तो यहाँ इसमें टेन थीटा लगाने के बाद हमारे पास आया 9.5√3 और इसमें रूट थीटा लगाने के बाद आया हमारे पास 28.5√3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, सॉरी जोड़ दोगे, y में से x घटा दो, y में से x घटा दो, तो x घटाने के बाद हमारे पास आएगा 19√3 जो कि ये दूरी चला है यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गाइस आज के लिए इतने काफी है। कल हम इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 7 से लगभग क्वेश्चन नंबर 12 या 15 तक कर लेंगे। और वीडियो को कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।